आज के टाइम के हिसाब से बात करें तो लगभग हर आदमी जो है पैसे के पीछे और पैसे के लिए इस तरीके से परेशान हो गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी चाहता है कि पैसा वो बटोरे। तो इसका कहीं न तो इसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि जो है कि हमने स्कूल कॉलेज में, घर में और कहीं भी पैसे के बारे में हमने समझा नहीं। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें और हमारे जो माँ-बाप हो गए, हमारे जो आने वाले जो बच्चे हैं और उनको इस तरीके से मतलब पैसे के बारे में पढ़ाया गया है कि पैसा सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है मतलब आदान-प्रदान का माध्यम है। और सरकार वो जनता के हिसाब से और जो ये छापती हैं कि जितनी ज़रूरत हो उतनी ही नोट वो मार्केट में रहे। लेकिन फिर जो जो ये सब चीज़ें जो हैं तो फिर ये हो रहा है कि भाई जो आज से हम लोग जब बचपन में जब हम लोग छोटे थे तो लगभग 1000 रुपये में घर का पूरा सामान मिलता था। तो भाई अगर ये पैसा सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर आदान-प्रदान का अगर साधन ही था तो आज से 20 साल पहले जो चीज़ें जितने में मिलती थी और उतने में ही चीज़ें मिलनी चाहिए आज भी। लेकिन जो है कि आज वही चीज़ें अगर मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो वो लगभग 10,000, 12,000, 15,000 की पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं पैसे के बारे में जो जानकारियाँ हमें और हमारे वाले स्कूल कॉलेज में जो बच्चे हैं और माँ-बाप को नहीं मालूम है, इसलिए वो कहते हैं स्कूल में पढ़ो, 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 पढ़ो। तो भाई स्कूल में जब वो चीज़ें ही नहीं पढ़ाई जा रही हैं तो दिक्कतें परेशानियाँ तो आनी ही है कि नहीं? और ये दिक्कतें परेशानियाँ और ये आदमी जो आज के टाइम में इतना जो मतलब घुटन भरी ज़िंदगी हम लोग या फिर जो माँ-बाप हम लोग के हैं या फिर जो आने वाले जो बच्चे हैं स्कूल कॉलेज में इस तरीके से मतलब एक मशीनी प्रोसेस वाली चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। भाई तुम्हारी ज़िंदगी में मतलब पैसा मतलब हमारी ज़िंदगी की हर फील्ड को कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जिसको पैसे ने छुआ ना हो। चाहे वो हेल्थ हो गया, चाहे वो हमारे मतलब कपड़े हो गए, चाहे वो खाने की चीज़ें हो गई, चाहे वो कहीं आना-जाना हो गया, हमारी गाड़ी हो गई, उसका मेंटेनेंस का हो गया, घर के बिल का हो गया, पानी का बिल हो गया, बिजली का बिल हो गया और इतने सारे बिल वगैरह हो गए, इतने सारे टैक्स वगैरह देते जो भी सामान हम लोग खरीदते हैं मार्केट में, तो लगभग हर चीज़ के पीछे कहीं न कहीं टैक्स होता है। वो हमें चाहे एक तो ये होता है कि हम डायरेक्ट सीधे अब जो हमारे जहाँ जिस भी संस्था में या फिर जहाँ कहीं भी हम नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो एक तो सीधा-सीधा जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो हमारी जो सैलरी मिलने से पहले ही कट गया, चला गया। और उसके बाद जो चीज़ें बची हुई हैं, जो चीज़ें वहाँ से जो इनकम टैक्स कटने के बाद जो हमारे पास पैसा बचा, उसके बाद हम जो है घर के खर्चे, उसके बाद बिल वगैरह इतने सारे चुकाते हैं, तो उसमें भी कहीं न कहीं टैक्स हम दे रहे हैं। तो इस तरीके का जाल जो उसके बाद ये सब चीज़ें चुकाने के बाद जो आदमी के पास बच रहा है तो आदमी कहीं इन्वेस्ट कर रहा है, सोच रहा है कि इसको कहीं इन्वेस्ट कर देंगे तो आने वाले टाइम में इसका डबल हो जाएगा, तो ये दुगना हो जाएगा, तीन गुना हो जाएगा सोने। तो क्या हो रहा है कि रुपए की वैल्यू तो घट रही है और चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। दूध का पैकेट आज लेने जाओ तो आज से 20 साल पहले हम लोग 4.5 रुपये में मिलता था एक पैकेट आधा लीटर का। वही पैकेट आज हम लोग जाते हैं तो वो हम लोग को पड़ता है 35 रुपये का पड़ता है, 34 रुपये का पड़ता है। तो कहीं ना कहीं से जो चीज़ें जो हो रही हैं भाई अब इसकी समझ तो हमें नहीं है ये चीज़ें कैसे हुई। और कहा जाता है कि जो है कि अगर आपके पास कोई प्लॉट है, प्रॉपर्टी है, तो जो है टाइम के हिसाब से उसका जो 10 साल 5 साल बाद 10 साल बाद उसका जो है कि 3 गुना 4 गुना हज़ारों गुना हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो है कि भाई जो हमारे खर्चे भी तो हम बढ़ गए। खर्चे तो बढ़े वो तो अलग चीज़ हो गया। उसके बाद जो चीज़ें पहले हम जो 10 रुपये में ख़रीदते थे आज हम 100 रुपये में ले रहे हैं। तो ये पैसे का जो ये मुद्रा वाला जो सिस्टम था, ये पहले ये सब चीज़ें सिर्फ पहले के टाइम में क्या था कि आज से मतलब 20 साल पहले की ही बात करें, हम लोग के जब बाबा लोग जब थे तब उस टाइम ये था कि पैसे के ऊपर ज़िंदगियाँ डिपेंड नहीं थी, कम थी। तो आराम से भी आदमी के पास पैसे भी नहीं होते थे तब भी आदमी सुकून से जी रहा है, खा रहा है आराम से, बीमार भी नहीं आदमी पड़ता था। आज तो मतलब पैसा है, सुविधाएं हैं, सब कुछ है, उसके बाद बीमारियां तो इतनी ज़्यादा हैं कि कहीं भी तो हॉस्पिटल में चले जाओ तो लगेगा हर आदमी बीमारी है।
रेलवे में चले जाओ तो लगता है कि हर आदमी सफ़र पे ही है। स्कूल में चले जाओ तो लगे बच्चे ही बच्चे यहाँ पे भरे पड़े हैं। कहीं इंटरव्यू के लिए जाओ तो वहाँ पे लगता है कि हर आदमी बेरोज़गारी है। कहीं भी जाओ तो उसके पीछे मतलब इतना आदमी बिल्कुल पागल हुआ पड़ा है, जबकि जो है कि पैसे के बारे में उसको कुछ मालूम नहीं है। उसको मतलब बिजनेस करने के बारे में नहीं मालूम है, धंधे के बारे में नहीं मालूम है कि पैसा से पैसा क्या कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ें के बारे में मालूम नहीं। तो भाई तुम स्कूल कॉलेज में पढ़ क्यों रहे हो? और जो चीज़ें तुमने स्कूल कॉलेज में पढ़ी तुम्हारी असली ज़िंदगी में कितना तुम्हारे काम आई? और ये सब लड़ाई झगड़े और ये सब माँ बाप और बच्चों के बीच की दूरियाँ, और जो है कि बच्चे बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हुए पड़े हैं, बिल्कुल दुखी परेशान, अब आत्महत्या करने के पीछे भी पड़े हुए हैं कि किस लिए पीछे पड़े हुए हैं। इसका कहीं ना कहीं इसका जो है कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण सिर्फ पैसा है। पैसा लोग कहते हैं कि पैसा हमारी ज़िंदगी को प्रभावित नहीं कर रहा है, लेकिन पैसे ने हर चीज़ को कंट्रोल करके रखा है। इस चीज़ को आदमी माने ना माने वो अलग चीज़ हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं से जो है ये सब चीज़ें जो है एकदम से नहीं हुई हैं। आज के टाइम आज से लगभग जो है आज़ादी के आसपास का लगभग गाड़ियाँ जो मूवी वगैरह हम लोग देखते हैं तो उसमें मतलब रोड पे गाड़ियाँ नहीं दिखती थी। तब भी लोग थे, जिंदा थे, घूम रहे हैं आराम से, जो है खा पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, मस्ती में हैं। तो क्या है कि अब वो सब चीज़ें हमें दिखाई गई कि ये कि गरीब हैं, पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। अगर गरीबी तो पैसे का जो सिस्टम जो है कि हर आदमी के पास जो पैसा आने के बाद से गरीबी बढ़ी है। और तो ये गरीबी बढ़ाने का ये जो सबसे बड़ा कारण है, ये इसके पीछे कहीं ना कहीं पैसे का जो सिस्टम बना हुआ है वो है। भाई गुलाम बनाने का पहले का टाइम ये था कि लोगों को बांध के जेल में या फिर मारते थे, पीटते थे, जंजीरों में बांध देते थे, फांसी कर देते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये सब चीज़ें मतलब करने में और मतलब उनको भी मतलब जो ऊपर लोग जो बैठे थे और आज भी उनकी पीढ़ियाँ बैठी हुई हैं, तो इन्होंने गुलाम बनाने का तरीका ही पूरा बदल दिया कि भाई जो गुलाम पहले मार्केट में बिकते थे, तो धीमे धीमे क्या हुआ कि इन्होंने जो पैसे के माध्यम से कहा कि भाई अब गुलाम ना बनाओ, अब इनको जो है मतलब कि महीने के हिसाब से, पर डे के हिसाब से जो है इतना इनका पैसा दो। भाई जैसे जैसे मुद्रा आगे टाइम बढ़ता गया कि भाई ये भाव जो है कि एक करेंसी रखी गई कि भाई इस भाव, ये एक सिंबल है कि इतने में ये चीज़, हर चीज़ जो है आप इससे खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ये सब चीज़ें एकदम से नहीं हुई, धीमे धीमे लोग मतलब बढ़ते गए। कभी जो है कि हमारा रुपया कभी ऊपर चला गया, डॉलर कभी ऊपर चला गया, बाकी जो देशों की जो करेंसी है वो धीमे धीमे ऊपर नीचे होते रहे। लेकिन क्या था कि जो देश जो है पहले से ऊपर पहुंचे हुए थे, तो वो भाई वो क्यों चाहेंगे कि जो बाकी जो देश है वो हमारे टक्कर में आए, हमारे कंपटीशन में खड़ा हो, है ना। तो ये धीमे धीमे फिर क्या हुआ कि ये सब चीज़ें आती रही। फिर बैंकों की स्थापना हुई। उसके बाद फिर जो है कि बैंकों को कंट्रोल करने के लिए बैंकों का जो पूरा सिस्टम है, तो ये सब सिस्टम के पीछे अब क्या हो गया है कि बैंकिंग वाली सिस्टम जो है इस तरीके से मतलब धराशायी हो रही है। कई बैंकें मर्ज हो गई, कई बैंकें बंद होने वाली है। वो इसलिए होने वाली है कि ऑनलाइन आने के बाद से ये फ़ोन पे हो गया, ये पेटीएम हो गया, ये जो ऑनलाइन वाली ये जो चीज़ें हैं, ये इतनी सुविधाएं दे रही है जितनी सुविधाएं बैंक वालों के पास भी नहीं है। तो आने वाले कुछ सालों में ये जो बैंकें वगैरह हैं ये सब बंद हो जाएंगी। सीधे अपना जो है कि जो भी तुम्हारे पास वॉलेट है उसको तुम जो है उसको अपडेट कर दो, कितना पैसा उसमें डाल दो और जो है अपना खर्च करो। तो ये सब चीज़ें जो हैं उधार के ऊपर ही भाई पूरी, जब सरकार ही जब पूरी उधार पे चल रही है, सरकार को कोई भी दिक्कत होती है, कोई परेशानियाँ होती है, विदेशियों से ले लिए कर्जा, तो भाई जब पूरा उनका सिस्टम ही जब बनाया हुआ है, जब उन्होंने पूरा सिस्टम बना के ही दिया है हमें, और सरकारों के माध्यम से अभी भी क्या है कि अभी भी जो है मतलब जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या फिर जो है मतलब नौकरी वगैरह नहीं जो लोग कर रहे हैं, खेती किसानी के ऊपर जो लोग डिपेंड हैं, वो एक इतना बड़ा देश होने के बाद भी जो चीज़ें बची हुई हैं वो जो किसान लोग हैं उन्हीं की वजह से बची हुई हैं। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ लोग हैं, उन्हीं की वजह से चीज़ें बची हुई हैं।
भाई पढ़ा लिखा आदमी तो ना उसको खेती करना उसको आता है। भाई तुमको किताबी हिसाब किताब करना तुमको आ गया तो तुम भाई ज़रूरी थोड़ी कि वो जो चीज़ें तुम कर रहे हो वो सही हो, है कि नहीं। लिखने में क्या है, लिखते रहो बैठ के कुछ भी, है कि नहीं। अब तुमको जब तो तुमको दिखाना ही है भाई, तुमको पेपर पे ही दिखाना है और बोल देना कि भैया जो है कि हमने इतनी नौकरियां बांट दी, इतने लोगों को रोज़गार दे दिया, तो भाई तुम्हारे बताने में क्या है। तुम जो कुछ भी रिपोर्ट लिख के और जनता के सामने पब्लिश कर दो, मोहर भी तुम्हारे ही लोग मारेंगे। भाई जब पूरी व्यवस्था जब तुम्हारी खुद की बनाई हुई है, तुम्हारे लोग तुम्हारे कानून का पालन कर रहे हैं, करवा रहे हैं, पुलिस तुम्हारी है, हर चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में है, तो भाई तुम तो वही तुम दिखाओगे ना जो तुम चाहते हो, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें एकदम से नहीं हुई हैं, ये सब चीज़ें धीमे धीमे करते 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 भाई आज से जो है 20 साल पहले हम लोग के पापा लोग जब जिंदा थे तो भाई परिवार एकजुट में था सब लोग। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये जब पैसे वाला सिस्टम जब आदमी के हम लोग के जो मतलब माँ बाप के दिमाग में आ गया कि जो है कि पैसा होने के पैसा आपके पास है तो आप सारी चीज़ें लगभग कर लेंगे, दवा भी कर लेंगे, इलाज भी कर लेंगे, बच्चों को भी परवरिश कर लेंगे। तो क्या हुआ कि वो धीमे धीमे अपने समाज, सोसाइटी और जो खेती के ऊपर डिपेंडेंसी धीमे धीमे हट गए। भाई नौकरी से जो पैसा मिल रहा है तो भाई जो चीज़ें आप खरीद रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं से तो बन रही है ना, ऐसा तो नहीं कि हवा से वो चीज़ें आ रही हैं। तो आपको पैसा दिया गया और फिर क्या हुआ कि जो है कि बाहर की जो उनकी जो कंपनियां थी उन्होंने फिर अपना माल किसको बेचा, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको बेचा। फिर उनके आसपास वाले जो थे उनको लगा कि इनके पास जो है कि यार पैसा है तो ये भी खरीद लेंगे, ये भी खरीद लेंगे। लेकिन आज के टाइम में, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले के लिए सही था, लेकिन आज के टाइम में वो रुपए की वैल्यू इतनी ज़्यादा नीचे गिर चुकी है कि जो चीज़ें जो है पहले 1000 रुपये में मिलती थी आज वो 10,000 में भी नहीं मिल रही हैं। तो इसका सीधा इसके पीछे का जो कारण सीधा यही था कि जो है कि आपको जो है पहले इस तरीके से मतलब लोगों को दिखाओ कि जो है कि पैसे तुम्हारे पास होगा तो तुम जो है सारी चीज़ें कर लोगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि इसके पीछे मतलब बहुत ये सब एक वीडियो में बना के ये सारी चीज़ें हम मतलब बता दें तो ये सब चीज़ें एक बार में संभव थोड़ी हो जाएंगी। पता नहीं कितने लेक्चर और कितना सब जो है बातें बतानी पड़ेंगी। तो क्या हो, अब ये हमें क्या करना है कि हमें पैसे के सिस्टम के बारे में, ये जो पूरा जो है भाई हमारी ये पूरी ज़िंदगी जब पैसे के ऊपर डिपेंड है, पैसे से ही चल रही है, तो हमें पैसे के बारे में सीखना पड़ेगा। नहीं सीख रहे हैं तो इसमें फिर जो है खामियाजा फिर जो है कि तुम्हारे परिवार और फिर जो है हमारे जो आने वाली नई पीढ़ियाँ हैं उनको फिर झेलना पड़ेगा, उनको भी फिर जीरो से करना पड़ेगा शुरू। भाई जब जो है कि भाई जनता हमारे हाथ में मतलब लगभग क्या है कि नहीं, ना हमने नोट छापा है, ना हमारा पेट्रोल है, ना हमारा जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो है, ना हमारे पास जो है कि कुछ भी मतलब इसकी नॉलेज है कि जो नेचुरल चीज़ें कैसे मतलब उगाई जाएं, कैसे पैदावार की जाएं, कैसे जो है कि बॉडी में क्या क्या चीज़ें हम खाएं तो जो है कि ज़्यादा लंबे टाइम तक जिएं। भाई इन सब भाई ज़िंदगी जीना है तो यही सब चीज़ें तो आपको मालूम होनी चाहिए। और तो स्कूल कॉलेज में माँ बाप को मतलब लगता है कि वो जो है कुछ अच्छा सीख रहा है, अच्छा पढ़ रहा है। भाई जो है तुम रट्टू तोता बन के मिला के बच्चों को। हम लोगों ने जो चीज़ें बचपन से हम लोगों ने पढ़ी तो उसका कोई इस्तेमाल आज है ही नहीं। पता नहीं कितनी किताबें, कितनी क्या चीज़ें हमने पढ़ डाली और किलो के हिसाब से जो है मतलब कॉपियाँ, पेन, पेपर बर्बाद कर डाले हम लोगों ने। तो वो सीधा मुद्दा यही था कि आप चीज़ें जो है खरीदते रहिए, कॉपियाँ खरीदते रहिए, पेन, पेंसिल, रबड़ खरीदते रहिए और पैसे आप देते रहिए, स्कूल में फ़ीस दीजिए अलग, उसके बाद जो है कि पेन, पेंसिल, रबड़, ड्रेस के लिए पैसे दीजिए अलग। तो हर चीज़ों के बच्चा तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट था, बच्चा सिर्फ एक सिंबल था कि जो है कि माँ बाप को लग रहा है कि हमने बच्चे को वहाँ भेज दिया तो उसको जो ज़रूरतें हैं उसको पूरी करते रहो। जबकि उनके पीछे, बच्चे के पीछे उनकी जो है भावनाएं जुड़ी हुई थी कि हम बच्चे के लिए अच्छे से अच्छे
शिक्षा के लिए उसको मतलब पढ़ा लिखा रहे हैं, उसको कोई कमी ना हो इसलिए ये सारी चीज़ें पूरी कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं पता कि जिन्होंने इस सिस्टम पूरा बना के तुम्हारे ऊपर थोपा है, तुम्हारे बच्चों के ऊपर थोप दिया है, तुम्हें कहीं ना कहीं से एक बच्चे को बना दिया है, एक तरीके से मतलब ऑब्जेक्ट बना दिया है कि बच्चे के माध्यम से जो है माँ बाप के पास जो पैसा है उसको निकालो। और दूसरी तरफ ये किया कि हमारे स्कूल कॉलेज में जो चीज़ें हम लोग जो हैं, हम मतलब हिंदुस्तान में हमारी जो संस्कृति इतनी पुरानी, मतलब सबसे पुरानी संस्कृति है, वो बची हुई है। इसीलिए कि जो है कि अभी भी अधिकतर लोग मतलब शिक्षित नहीं है। शिक्षित होने का मतलब ये है कि उनको मतलब इंग्लिश की नॉलेज नहीं है, उनको जो है मतलब ABCD नहीं आता है। तो ये लोग मतलब बेरोज़गारी और मतलब जो कहते हैं कि मतलब बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी नहीं है। बेरोज़गारी उनके लिए है जो लोग स्कूल कॉलेज से पढ़ के निकले हैं, बेरोज़गारी उनके लिए है। ये जो अच्छे शब्द जो हैं, शब्दों के पीछे का एक भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं कि जो है कि भाई तुमने जो है कि इंटर पास कर लिया, तुमने ग्रेजुएशन कर लिया, तुम्हारे पास ये बड़ी डिग्रियां हैं, उसके बाद भी नौकरी नहीं तुम्हारे पास। तो कहीं ना कहीं से आदमी के अंदर ये हीन भावनाएं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब आ ही जाएगी कि भैया जो है कि यार हमने जो ये भी पढ़ा हमने। भाई पढ़ने से क्या होता है भाई, है कि नहीं? जो चीज़ें तुमने मतलब स्कूल कॉलेज में पढ़ी हैं तो और पढ़ के तुमने नंबर भी ले आए हैं, भाई उससे तुम्हें मिला क्या? तुम्हें है कि नहीं? हमारे भी माँ बाप थे, तो हमारे माँ बाप के टाइम में क्या था कि उन लोगों को हाई स्कूल पास करते ही मिल गई नौकरियाँ मिल गई। वो मज़े से आज जो है वो लोग अपना इंतज़ाम कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें उस टाइम के हिसाब से वो चीज़ें सही थी, सही दिखाई गई। सही चीज़ें हो ना हो वो तो मतलब अलग चीज़ हो गया। भाई आज जो चीज़ें हो रही हैं भाई, उसका अगर हमें परिणाम देखना है तो आने वाले जो 15 साल, आने वाले 10 साल बाद ही तो पता चलेगा। भाई जो चीज़ हमने जो है अगर हमें कोई किसी भी मतलब अनाज का बीज, अगर हमने अनाज हमें चाहिए तो हमने उसका बीज हमें बोना पड़ेगा ना कि सीधे पेड़ हमें मिल जाएगा। आज हमने बोया, कल हमने उखाड़ लिया पेड़, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं से वो बीज जो है आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले जो चीज़ें बीज बोई गई, परिणाम तो भाई उसके वो चीज़ निकलने के बाद ही पता चलेगा ना। तो आज जो परिणाम है वो परिणाम जो है देख के हम लोग मतलब सब लोग मतलब समझें कि जो चीज़ें हम लोग के साथ में की गई, हमारे बच्चों के साथ में, या फिर जो मेरे जो कई बड़े भाई हैं, बहनें हैं, तो उन लोगों के साथ में जो ये चीज़ें की गई स्कूल कॉलेज के माध्यम से, और जो उसी में से कुछ लोग निकले और कुछ लोग उसी सिस्टम में फिर से घुस गए, अपना कमा रहे हैं, खा रही हैं। भाई बच्चों के साथ में क्या हो रहा है? तो इस तरीके से उनका भी दिमाग जो है इस तरीके से मतलब बना दिया गया है कि वो भी अब क्या करें, कमाना खाना तो आदमी को है ही, है कि नहीं? तो ये हुआ कि अब आदमी जो है चुप बैठ गया कि यार हमने इतनी सब चीज़ें मतलब सीखी हैं, पढ़ी हैं, लेकिन यार उसका कहीं जो है कि रियल लाइफ में अगर उसका कहीं अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं है नहीं। भाई किसी स्कूल कॉलेज में मतलब खेती करना नहीं सिखाते हैं, है कि नहीं? वो अलग चीज़ हो गया कि बस ये कि उनको साइंटिफिक नाम मतलब बताया जाता है और उसको करेक्टरिस्टिक बताया जाता है कि कैसे मतलब पैदावार होती है, कैसे मतलब उसको प्रैक्टिकली उसको वो चीज़ें करें, वो कहीं है नहीं। रिटर्न में तो सब है, किताबों में सब है, लेकिन उसका कहीं अगर जो है इस्तेमाल करके जो है एक आदमी ने पैसा बनाया हो, अपने लोगों को रोज़गार दिया हो, इसके लिए जनता में कहीं जो है कि ऐसा हो कि जो है कि 100 आदमी स्कूल कॉलेज से निकले हो, 100 के 100 कहीं अपने दम पे कहीं खड़े हों, उन्होंने हज़ारों को रोज़गार दिया हो, इस तरीके का प्रोसेस पूरा बढ़ता रहे, ये इस तरीके की चीज़ें कहीं हुई नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो हैं जानबूझ के जो है पैसे का सिस्टम ये बना के हमारी और हमारे जो माँ बाप हो गए और आने वाले जो हमारे बच्चे हैं वो कल बड़े होंगे, तो उनकी ज़िंदगियों को इस तरीके से मतलब कंट्रोल किया जा रहा है कि मतलब भाई गुलाम बनाने का जो तरीका है वो यही है कि अब जो है गुलाम बनाना है तो मतलब किसी को जेल में बंद करना या फिर मारना पीटना बंद करो। बस अपने जो है कहीं पुलिस वाला जो सिस्टम है उसको
लगा दो, और उसके माध्यम से जो है कहीं अगर कोई अगर उपद्रव कर रहा है या फिर कहीं कोई मारपीट कर रहा है तो उसको मतलब इस तरीके से बताओ कि तुम जो है जनता का नुकसान कर रहे हो, तुम जो है लोगों के खिलाफ तुम जा रहे हो। तो देखो तो हम लोगों की ज़िंदगियाँ कंट्रोल है भाई। हम लोग इस चीज़ को मतलब समझे चाहे ना समझे, कोई सुने चाहे ना सुने, उनको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन जो सच्चाइयाँ हैं वो यही हैं। पैसे के माध्यम से हर चीज़ हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल की गई हैं। और हमें जो है कि ना हमें बिजनेस के बारे में सिखाया जाता है स्कूल कॉलेज में, ना हमें धंधे के बारे में सिखाया जाता है, वो बिल्कुल अलग चीज़ है भाई। स्कूल कॉलेज में पढ़ लिख के डिग्री लेने के बाद भी जो है किसी अगर इतना ही भाई अगर वो पढ़े लिखे सब होते तो हर आदमी के पास अपनी अपनी कंपनियां होती ना। इतनी बड़ी बड़ी मैंने सीए हो गए, एमबीए वाले हो गए, बीकॉम वाले हो गए, बी फार्मा वाले हो गए, इंजीनियरिंग वाले हो गए, मेडिकल वाले हो गए, कितनी नौकरियां पैदा कर दी, किसको कितना रोज़गार बांट दिया। ये पढ़े लिखे लोग हैं। ये पढ़े लिखने के बाद भी जो है कि सीवी बनवाते हैं, उसके बाद इंटरव्यू के लिए जाते हैं, नौकरी चाहिए इनको भी। ये अपने आप को सब सुसंस्कृत और पढ़े लिखे समझते हैं, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं से जो ये पैसे वाला सिस्टम है, ये सिस्टम जो है समझना पड़ेगा। क्योंकि भाई हमारी और जो है हमारे माँ बाप की लगभग हर आदमी की ज़िंदगी पैसे के ऊपर डिपेंड है। तो वो सब चीज़ें समझना पड़ेगा उसको कि कितना हमने कमाया, कितना हमने टैक्स दिया, उससे कोई मतलब ही नहीं भाई। जब तुम्हें उस चीज़ के बारे में तुमने सीखा ही नहीं, तुमने पढ़ा ही नहीं, तो भाई तुम्हें गुस्सा आएगा ही आएगा। लड़ोगे है ही तुम माँ बाप से, बच्चों से, क्योंकि तुम्हें यही नहीं पता कि जो हमने कमाया, कितना हमने टैक्स दिया, उसके बाद भी जो है जो चीज़ें हम मार्केट में जा रहे हैं ख़रीदने के लिए, कितना हमने वो उसकी जो रियल वैल्यू है वो हमने दी, और कितना जो हमने उस पर टैक्स हमने पे कर दिया है। तो ये सिस्टम जो है इस तरीके का बना हुआ है कि भाई एक एक रुपए के हिसाब का बिल्कुल मतलब चूसने का सिस्टम पूरा ये बना हुआ है।